प्रभु में मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से निर्गमन अध्याय 16 उसके 35 वचन में लिखा है, और इस्राएली जब तक बसे हुए देश में नहीं पहुंचे तब तक अर्थात 40 साल तक मन्ना खाते रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके 51 वचन में भी लिखा है, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करें, और जितना भी धन्यवाद करें वो सब कम है। मेरे आजीजों, आज के इस संदर्भ में से प्रभु आपको और मुझे मसीह में स्वर्गीय मन्ना के बारे में प्रभु सिखाना चाहते हैं। क्या आप सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आत्मा कलीसिया से यूँ कहती है, जिसके कान है वह सुने, और वो भी परमेश्वर के पवित्र वचन को ही सुने। हाँ, तो मेरे आजीजों, परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान लगाकर, मन लगाकर अपने कान को सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन की ओर लगाएं, क्योंकि आज हम मसीह में स्वर्गीय मन्ना के बारे में सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। जब इस्राएली लोग भोजन के लिए बुड़बुड़ा रहे थे, किसको? प्रभु परमेश्वर को, और परमेश्वर जो लीडर के रूप में बुलाए थे, ग्रेट लीडर मूसा को। तब परमेश्वर ने उनका बुड़बुड़ाना सुन लिया था। तब परमेश्वर की महिमा स्वर्ग से मन्ना लेकर के आई थी, और लोगों ने जितना वे चाहते थे उतना ही ज़्यादा उससे इकट्ठा किया था। और इस्राएल के लोगों ने यह रोटी 40 साल तक खाई थी। जब तक वे कनान देश में नहीं पहुंचे तब तक वे इकट्ठा किए और खाए और खाते ही रहे। यहोशू की किताब अध्याय 5 उसके 12 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मन्ना का एक हिस्सा संभाल कर रखना। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ी को दिखाकर याद दिला सके कि स्वर्गीय मन्ना और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। ओ कितना अद्भुत है ना? तो मेरे आजीजों, अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए ध्यानपूर्वक, मन लगा करके, प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। निर्गमन अध्याय 16:33 में हम इस बात को देखते हैं, आपका यीशु मसीह ही आपका स्वर्गीय मन्ना है, जो स्वर्ग से भेजा गया था। यीशु ने खुद को जीवन की रोटी मैं हूँ, जो स्वर्ग से रोटी हमारे लिए उतरा, और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। मेरे आजीजों, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके 32 से 35 और 48 से 51 वचन में हम इस बात को देखते हैं। आइए जरा गौर करें, जरा ध्यान करें, और थोड़ा सा तुलना भी करें। किसके विषय में? प्रभु जंगलों में सेनाओं का यहोवा जो इस्राएली लोगों के लिए मन्ना बरसाया था, उस मन्ना के बारे में, और जो धरती पर 2020 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए जो स्वर्गीय मन्ना बन करके उतरे, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ हम तुलना करें। मन्ना में सारे पौष्टिक गुण था, विटामिन था और खनिज पदार्थ थे जो उसके लोगों के लिए जरूरी थी। उस चमत्कारी भोजन के कारण ही वे 40 वर्षों तक बिना किसी रोग के, लक्षणों के या कमजोरी के जंगलों में भी पैदल चलते रहे थे। ओ कितना अद्भुत है ना? यीशु मसीह जो आपका मन्ना है, और वो स्वर्गीय मन्ना है, वह ना केवल आपकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है मेरे आजीजों, वरन वह जो आपको और आपके जीवन के साथ साथ आपके शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा को भी भोजन खिलाता है। मसीह में आप एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ एक शक्तिशाली आत्मा को भी पा सकते हैं मेरे आजीजों। इसीलिए यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करिए, और वचन रूपी रोटी को दिन प्रतिदिन खाइए, वचन रूपी पानी को दिन प्रतिदिन पी लीजिए। इसीलिए तो मैं डेली ब्रेड बना करके देता हूँ, ताकि हम सब खाएं पिएं और उसमें से जीवित रहें।
प्रभु यीशु मसीह का वचन ही जीवन का रोटी है, वो स्वर्गीय मन्ना है। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह देहधारी हुआ और इस धरती पर आया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन देहधारी होकर के मनुष्य के बीच में डेरा किया, और आज भी आत्मा का रूप लेकर के आपके और मेरे अंदर हैं। हाँ मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु हमको स्वर्गीय मन्ना से भरपूर करते हैं, और हम हर दिन जीवित रहते हैं। हम हर दिन भूखा नहीं होते हैं, प्यासा नहीं होते हैं, वरन हम तृप्त होते जाते हैं। इसीलिए मन्ना में जो पौष्टिक गुण हैं, वो गुण को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ग्रहण करिए और आशीषित हो जाइए। मसीह में आप एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ एक शक्तिशाली आत्मा को भी पा सकते हैं। मन्ना तो सीमित था मात्र। हाँ मेरे अजीजों, मानना सिर्फ सीमित था। जो स्वर्गीय मानना जो प्रभु ने इस्राएली लोगों को जंगल में बरसाया था, भेजा था, वो मानना सिर्फ सीमित था, नाप कर परिवार के हिसाब से दिया जाता था। लेकिन आपका स्वर्गीय मानना जो प्रभु यीशु मसीह है वो असीमित है, वह तो एल शदाई है, जिसका अर्थ है ज़रूरत से भी ज़्यादा, काफ़ी से ज़्यादा। हाँ मेरे अजीजों, जो जीवन वह देता है हमें, वह तो अतिरिक्त है मेरे अजीजों। हाँ, मसीह में आप एक उमड़ता हुआ और बहुतायत का जीवन को प्राप्त करते हैं जब यीशु मसीह में आते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए मेरे अजीजों, हमेशा इस बात को याद रखें, उस उमड़ता हुआ और बहुतायत का मानना, स्वर्गीय मानना प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। यदि मन्ना को सवेरे तक रखा जाता था, जो इस्राएली लोगों को दी जाती थी, तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे और वह बदबू मारने लगता था। निर्गमन 16 उसके 20 वचन में देखते हैं। लेकिन आपका स्वर्गीय मन्ना प्रभु यीशु मसीह सदा ही जीवित है और तरोताजा है। उसका शरीर कब्र में पड़ा नहीं था, ऐसे ही सड़ा नहीं था, वरन 3 दिन के बाद भी मेरे अजीजों वो तरोताजा रहा। बहुत तो सर्वदा के लिए जीवित है मेरे अजीजों। मन्ना किसी मनुष्य का पेट केवल 1 दिन के लिए भर सकता था, निर्गमन अध्याय 16-21 में देखते हैं। लेकिन यीशु तो आपको और आपकी सारी भूखों को सदा के लिए मिटा देता है। यदि आप उसके साथ हैं तो आप कभी ना भूखे रहेंगे और ना प्यासे होंगे। यूहन्ना 6:35 में हम देखते हैं। उसके साथ साथ आप अनंत काल के लिए संतुष्ट रह सकते हैं। यदि आप उसके सुविधाजनक मार्ग पर चलते हैं तो पाप के लिए आपकी भूख पूरी तरह से खत्म हो जाएगी मेरे अजीजों, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वे सब जिन्होंने मन्ना खाया था, वे जंगल में ही मर गए थे। यूहन्ना 6:49 में हम देखते हैं। लेकिन वे जो जीवन की रोटी में से खाते हैं, वे अनंत जीवन को और बहुतायत की जीवन को पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके 51 वचन में हम इस बात को देखते हैं। यीशु की जीवन की रोटी है। यीशु जी जो है वो जीवन की रोटी है, जो पूरे संसार को जीवन देता है। यूहन्ना 6:33 में हम देखते हैं, जिस घड़ी आप यीशु के पास आए थे, उसका जीवन जो कि प्राकृतिक चीज है और परमेश्वर का जीवन है, उसने आपकी आत्मा को भर दिया था। अनंत जीवन कुछ और नहीं वरन आपके अंदर बसा हुआ परमेश्वर पवित्र आत्मा ही आपके लिए जीवन है मेरे अजीजों, आपके लिए स्वर्गीय मन्ना है मेरे अजीजों। जिसके पास यीशु है उसके पास यह जीवन है। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 उसके 11 से 12 वचन में हम इस बात को देखते हैं। यह जीवन आपकी शक्ति और सामर्थ देता है। आपको क्या देता है? शक्ति और सामर्थ देता है। वह आपको विजय, ताकत और वह बल सब कुछ देता है जो आपको इस जीवन के लिए चाहिए। वो सारा चीज प्रभु आपको देता है। मन्ना को हर दिन इकट्ठा करना पड़ता था और जैसे ही सूरज की गर्मी बढ़ जाती थी वह पिघल जाता था। निर्गमन अध्याय 16-21 में हम देखते हैं। लेकिन यीशु जो आपका स्वर्गीय मन्ना है, उससे हर दिन इकट्ठा
इकट्ठा करना नहीं पड़ता है, वह तो हर क्षण आपके साथ रहता है मेरे अजीजों। और मसीह का जीवन हर क्षण आपके अंदर बढ़ता रहता है मेरे अजीजों, क्योंकि आप उसके वचनों से हर सवेरे स्वयं को भरते रहते हैं। डेली ब्रेड को हर दिन आप लेते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इसलिए आप और मैं हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, हमेशा परमेश्वर की इस वचन रूपी रोटी को खाकर, हाँ मेरे अजीजों, आप और मैं हर दिन जीवित रहते हैं, हर समय जीवित रहते हैं, हर पल, हर घड़ी, हर मुहूर्त जीवित रहते हैं। भजन संहिता अध्याय 63 उसकी 11 वचन में लिखा है, और 119 के 147 वचन में भी हम देखते हैं, और यशायाह नबी की किताब अध्याय 50 उसके 4 वचन में भी हम देखते हैं, वे जो सवेरे इस ताज़ा मन्ना को लेना भूल जाते हैं, वे सारा दिन दुख उठाते हैं मेरे अजीजों, वो सारा दिन दुख उठाते हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन को सुबह लेना कभी ना भूलें। हाँ मेरे अजीजों, जो डेली ब्रेड की तौर पर आपके पास पहुंचता है, जो हेवनली मना के तौर पर आप तक पहुंचता है, उसको कभी भी ना भूलिए, वरन हर दिन लेते रहिए। समय निकाल कर 10-15 मिनट का टाइम निकाल कर जरूर उसको लेते रहिए, खाते रहिए। जैसे खाना खाने के लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा चाहिए, ऐसा नहीं है। 15 मिनट 10 मिनट का डेली ब्रेड और हेवनली माना आप तक पहुंचता है, उसको जरा लेते जाइए और हर दिन जीवन को पाते जाइए। वह मन्ना जो इस्राएल ने खाया था, वह तो स्वर्गदूतों का खाना था। भजन संहिता 78 उसके 25 वचन में देखते हैं। यीशु जो कि दैविक मानना है, वही परमेश्वर के लोगों का भोजन है। यूहन्ना 6 उसके 54 से 58 वचन में देखते हैं। इस्राएल के लोग परमेश्वर के सेवक थे और बहुत सेवकों का भोजन खाते थे। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के भोजन उस सब पर भरपूर बच्चों का भोजन खाते हो मेरे अजीजों। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसके 26 से 27 वचन में हम देखते हैं, सच में मसीह में जीवन जीना आपके स्तर को और भी उठा देता है। आप सेवक से उसका पुत्र बन जाते हैं मेरे अजीजों, उसका पुत्र बन जाते हैं। इस्राएल के लोगों ने मन्ना खाकर थक चुके थे और वे याद करने लगे वे स्वादिष्ट भोजन जो वे मिस्र में खाते थे। यही एक भारी विनाश को लेकर के आया था उनके जीवन में। और गिनती के 11 उसके 5 से 6 और 33 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं मेरे अजीजों। आज जरूर हमारा देश, हमारा सरकार लोगों को राशन बांट रहे हैं, और वो भी सिर्फ खास करके गरीब दुखी और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पूरी तरह से उपलब्ध किया जा रहा है राशन कार्ड, और राशन पानी उनको दी जा रही है। अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीजों ये कितने साल तक दी जाएगी? 5 साल तक। उसके बाद उनकी सारा राशन कार्ड कट किया जाएगा। और कुछ ऐसे भाई बहन इन दिनों में खास करके इस महामारी के चलते भूखमरी में जो बढ़ रहा है, भूखमरी हमारा देश में पूरी तरह से बढ़ गया है, और इस भूखमरी में तड़पते हुए लोगों को देखा नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से कुछ भाई और बहन, खास करके मसीह भाई बहन भी हमने देखा, बहुत से लोग रात भर खाना बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, आलू बना रहे हैं और छोला बना रहे हैं, और ना जाने उनको हाईवे में जो पैदल यात्रा करते हुए अपने घर तक पहुंचना चाह रहे हैं, मेरे अजीजों उन लोगों को इस भोजन वस्तु लेकर के जाके खिला रहे हैं। अच्छा है, खिलाना अच्छा है मेरे अजीजों। हमारा सरकार ने भी जो राशन का उपलब्ध करवा रहे हैं वो भी अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने भी 40 साल तक उनको भूखा नहीं मारा, वरन उनके लिए मन्ना भेजा। हाँ, और प्रभु यीशु मसीह ने भी यीशु मसीह के समय में भी जब हम देखते हैं मेरे अजीजों, जब 2 मछली और 5 रोटी में किस तरह से कितने भूखों को खाना खिलाए मेरे अजीजों। जैसे प्रभु यीशु मसीह 40 साल तक, पिता परमेश्वर यहोवा ने 40 साल तक लोगों को मन्ना खिलाया, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के समय में भी यीशु मसीह ने भी भूखों को खाना खिलाया। लेकिन मेरे अजीजों, वो कुछ समय तक आज भी
लोग खाना खिला रहे हैं भूखों को, अच्छी बात है, खाना खिलाना चाहिए भूखों को। लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये खाना, ये राशन पानी कुछ क्षण के लिए आपको और मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मेरे आजीजों, आपको और मुझे प्रभु ने जो स्वर्गीय मन्ना देना चाह रहे हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कुछ लोगों को यीशु मसीह के बातों को सुनाइए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाकर उनको प्रभु के राज्य में ले आइए, ताकि वो प्रभु को जाने, प्रभु को माने, और कम से कम वो शारीरिक भोजन से तो तृप्त हो, और साथ ही साथ आत्मिक भोजन से भी वो तृप्त हो सके। शारीरिक मृत्यु से तो बच जाए, साथ ही साथ वो आत्मिक मृत्यु से भी वो बच जाए। इसलिए यीशु मसीह के पास ले आइए। यदि आप दूसरे के कामों में व्यस्त हो जाते हैं और आपका ध्यान दूसरी चीज़ों की ओर भटक जाता है, तो हो सकता है कि आप अपने पहले प्रेम को जो आप उससे करते हैं खो दिए हैं। यिर्मयाह 2:2 में प्रकाशित वाक्य 2:14 में हम इस बात को देखते हैं। उस दुल्हन के प्रेम को जो आपने उससे किया था, उसकी बड़ी सावधानी से चेष्टा करके सुरक्षित करना होगा। नीति वचन 4:23, मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसके 12 से 13 वचन में देखते हैं। इसलिए हे मेरे आजीजों, जंगल की इस यात्रा में मन्ना तो उनके जीवन की शक्ति और ताकत का स्रोत था, लेकिन फिर भी वे उससे तंग आ गए थे। यीशु जी आपका मन्ना है, बहुत तो सबसे मीठा और 10,000 से भी गोरा है, बहुत तो चट्टान से भी निकला मधु से भी मीठा है। यीशु को प्यार करने वाले बताते हैं कि जितना अधिक वे यीशु के निकट आते थे और आते हैं और आते रहेंगे, उसके लिए उनकी इच्छा और भी बढ़ जाती है और भी बहुत आयत की जीवन को पाते रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह के पास आइए, बहुत आयत का जीवन को पाइए, मन फिराइए, यीशु मसीह के पास आइए और अनंत जीवन में प्रवेश करिए। प्रभु अवसर दिए हैं मेरे आजीजों, जिस तरह से आप और मैं भूखों को खाना खिलाते हैं, साथ ही साथ जीवन का रोटी प्रभु यीशु मसीह को भी उनके पास ले चले। शारीरिक भोजन को खा करके भूल जाएंगे। आप, हम और ये सरकार कितने साल तक देते रहेंगे ये शारीरिक भोजन? कुछ दिन के बाद खाएंगे, ज़रूर खाएंगे। कुछ मेरी एक बहन ने बता रही थी, राशन जो ले रही थी वो राशन में कीड़ा लग गया। मेरे आजीजों, हो सकता है ये राशन, ये खाना, ये भोजन पानी एक दिन कीड़ा लग सकता है, बदबू आ सकती है, सड़ सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन रूपी रोटी को जब हम एक व्यक्ति को देते हैं, तो उसको उस सड़ाहट से, उस बदबूदार से बचाकर, उस मृत्यु से बचाकर हम अनंत जीवन में उसको प्रवेश कराते हैं। इसलिए मेरे आजीजों, आइए अवसर को बहुमूल्य समझे और इस महामारी के चलते भूखमरी में जो आज भी लोग भूखे मारे जा रहे हैं, ज़रूर उन लोगों तक शारीरिक भोजन पहुंचाए, लेकिन साथ ही साथ आत्मिक भोजन जो स्वर्गीय मन्ना है, प्रभु यीशु मसीह को भी उसके पास पहुंचाए और उनको अनंत जीवन के रास्ता को दिखाए, ताकि वो बच जाए मेरे आजीजों, ताकि वो बच जाए और अनंत राज्य में प्रवेश करने वाला हो जाए। सो डियर फ्रेंड्स, आइए आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके असीम प्रेम के लिए, आपकी स्वर्गीय मानना के लिए धन्यवाद हो। आपने हमको आशीषित किया, आपके चरणों में आने के लिए आपने अवसर दिया। यीशु मसीह को स्वर्गीय मानना के रूप में प्रभु उसको ग्रहण करने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु जी, यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। आज जो मेरे भाई, जो बहन नहीं जानते हैं, आज जो मेरे देश के देशवासी हैं नहीं जानते हैं, आज उन लोगों तक भी हे पिता, जैसे शारीरिक भोजन पहुंचाने में आप मदद करते हैं, आत्मिक भोजन को भी, स्वर्गीय मानना प्रभु यीशु मसीह को भी उन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु जी हम लोगों को आप सहायता कीजिए बोल के दुआ करते हैं। आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, जितने लोगों तक ये डिलीवरेट स्वर्गीय मानना के तौर पर जा रहा है, मेरे यीशु उन लोगों को भी प्रभु आप बातें कीजिए,
उन लोगों को सहायता कीजिए, हम सभी को सहायता कीजिए, ताकि प्रभु हम उन लोगों तक पहुंच सके और प्रभु उनको स्वर्ग राज्य की स्वर्गीय मान्ना के बारे में बता सके। उन लोगों तक भी प्रभु ये स्वर्गीय मान्ना प्रभु यीशु मसीह को पहुंचा सके, ताकि वो उसमें से खाए पिए और अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो जाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।